बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, इसलिए कि कोई मैं व्लॉग नहीं बना रहा, बल्कि आप में से बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि जो वीडियोस में वो बाइक को देखते रहते हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप जो आपने बाइक पे मॉडिफिकेशंस की हुई हैं उनके बारे में हमें बताएं कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं और वो किन प्राइसेस में आपको पड़ी हैं और किस तरह से कहाँ से आपने अरेंज की हैं। क्योंकि मैं एबटाबाद में होता हूँ, तो यहाँ पे जीएस का कोई ऐसा मतलब सामान वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये सारा जो मॉडिफिकेशन सामान है वो मैंने अरेंज किया दूसरी सिटी से, तो वो सारे आपको मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। और कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस मैंने की हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और जो प्राइसेस हैं वो साथ में हर मॉडिफिकेशन के साथ जो स्क्रीन पे आ रही होंगी, तो जो प्राइसेस हैं वो स्क्रीन पे आपको शो हो रही होंगी। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जहाँ से सारी जो पार्ट्स हैं जो मैंने इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं, वो जहाँ से मैंने अरेंज किए उनका कॉन्टैक्ट और जो आईडी वगैरह है वेबसाइट वगैरह की या व्हाट्सएप नंबर वगैरह जो है वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस तरफ से उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, आपको मैं सारी मॉडिफिकेशन बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम हेडलाइट से शुरू करें तो हेडलाइट जो है आप सबको मालूम होगा कि जो जीएस की हेडलाइट है वो बहुत ही बेकार किस्म की है, बिल्कुल भी उसका फोकस नहीं है। और आपको स्पेशली अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो उसमें आपको विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलती, जो कि बहुत डेंजरस होता है, स्पेशली ऑन हाईवेज़। सिटी के अंदर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारी लाइट्स एक्स्ट्रा होती हैं तो वो आपका काम उसमें हो जाता है। तो ये जो जीएस की हेडलाइट है ये उन चंद चीज़ों में से है जो जीएस लेने के बाद आपको सबसे पहले जो है वो चेंज करनी पड़ती हैं। तो मैंने इसमें ज़ेनाडो की हेडलाइट जो है, बीम और लाइट दोनों वो मैंने इंस्टॉल की हैं। सो फार इसको मैंने ऐसा इतना भी फ़िलहाल क्योंकि हाईवे में मैंने रात में इसको यूज़ नहीं किया हुआ, तो मैं इसमें इतना वो नहीं बता सकता हूँ कि किस तरह से। लेकिन ये सिटी के अंदर बाज़ जगह ऐसी आ जाती हैं कि वहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह और जो है रोड्स की वो नहीं मिलती, तो इसको मैंने देखा है तो इसकी जो थ्रो है और फोकस है वो दैट इज़ क्वाइट रीज़नेबल। और इसकी प्राइस जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो सो फार आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि इसकी जो है इनके, अगर मुझे कल को इसमें मज़ीद इसको चेंज करना पड़ा, बल्कि इसकी लाइट, इसकी में जो बल्ब है उसको चेंज करना पड़ा, ट्यूब जो है वो शायद मैं उसको भी चेंज कर दूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके साथ अगर लाइट्स की बात हो रही है तो मैंने दो ये छोटी छोटी लाइट्स जो हैं इंस्टॉल की हुई हैं। एक ये है और एक ये है। ये जो है ये प्लास्टिक बेल्ट में है और क्वाइट चीप, इतनी बहुत ज़्यादा कोई लाइट इनकी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ठीक है, ये एडजस्टेबल हैं। और इनको मैंने यहाँ पे इसके साथ माउंट किया हुआ है मिरर के साथ, ठीक है। और ठीक है, फ़िलहाल मेरा काम चल रहा है। इन केस अगर कल को मुझे कोई इसको चेंज करना पड़ा तो फिर मैं इसको चेंज करूँगा। इसके बाद जनाब बात कर लेते हैं हैंडल बार पे जो हैंड गार्ड्स हैं इनकी। ये मैंने कराची से मंगवाए थे और ऑनलाइन ही मंगवाए हैं। और इनकी बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत सॉलिड है। ये जो ऊपर का एरिया है ये सारा प्लास्टिक है, ठीक है जी। कोटिंग सारी इसकी प्लास्टिक की हुई है यहाँ पे सारी। और इसके अंदर जो है अगर आप देख सकें, ये जो है ये सारी वो है मेटल है, सॉलिड मेटल है। ये इसकी थिकनेस आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इसकी थिकनेस, ये इतनी सॉलिड रॉड है और ये बहुत सॉलिड, ठीक है। और इम्पैक्ट पे आपको आपके जो
ब्रेक्स जो इसको क्या बोलते हैं, हैंडल, वो इसको आप प्रोटेक्शन देता है, आपके हाथ को प्रोटेक्शन देता है, और अगर साइड पे गिरती है तो भी ये सारी आपको प्रोटेक्शन देता है, जो कि इसका मकसद है। इनकी इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल और इजी है। सिंपल, आपने यहाँ से इसको जो हैंडल के साथ ये जो पोर्शन लगा हुआ है, इसको आपने ओपन कर लेना है, खोल लेना है, और इसके बाद फिर इसको ये जो इसके नट बोल्ट्स वगैरह वो इसके साथ ही आते हैं, वो आपने लगा के तो यहाँ पे, और दूसरा इस जगह पे ये चीज़ इसके साथ यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाती है। ये कुछ केबल्स जो हैं वो इसके बीच में से चली जाती हैं यहाँ पे, अगर मैं दिखा सकूं, ठीक है। ये वाली केबल जो है ये इसके बीच में से गई हुई है, और ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है। इसी तरह से ये दूसरा जो हैंडल बार गार्ड है, हैंड गार्ड जो है, वो भी इसी तरह से बहुत इंस्टॉल हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी इनकी बहुत सॉलिड है। अच्छा जी, अगर जो स्टॉक मिरर्स हैं जीएस के साथ जो आते हैं, अगर उसको हम देखें तो इसमें एक चीज़ मैंने नोट की है, वो ये कि विजिबिलिटी रीज़नेबल है, इतनी कोई अच्छी नहीं है। एक चीज़ मैंने नोट की है कि इसकी जो विजिबिलिटी है वो इस तरह से है कि अगर आपको पीछे से गाड़ी आ रही है तो गाड़ी जो है वो इतना, जितना पीछे इस मिरर में नज़र आती है उतना पीछे होती नहीं है। तो वो डिस्टेंस का आपको इशू, इसमें मुझे थोड़ा सा इशू लगा है, जो कि डेंजरस हो सकता है। अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करें तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। फ़िलहाल तो मैं ऐसे इन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि इनको मैं फिर कल को चेंज कर लूँ। बाकी इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज़ रीज़नेबल। प्लास्टिक है और ये मेटल है यहाँ पे, ठीक है, और एडजस्टेबिलिटी भी रीज़नेबल है, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद जो मैंने चीज़ इसमें इंस्टॉल की है वो है YBRG का ये रिंग, ठीक है। इसके साथ मैंने विंडशील्ड भी लगाई हुई है, लेकिन आज कुछ दिनों से मैंने उसको उतारा हुआ है फॉर सम रीज़न, पता नहीं मुझे। अगर आप मुझे काइंडली कमेंट्स में बताइएगा कि जो भी विंडशील्ड यूज़ कर रहे हैं, बाइक के चलाने के साथ उस विंडशील्ड में वाइब्रेशन की आवाज़ आती है या नहीं आपको, क्योंकि मैंने उसको बड़ा टाइट करके फिक्स करके लगाया हुआ था, लेकिन यह है कि उसमें वाइब्रेशन आ रही थी और उसमें आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने उसको फिर फ़िलहाल मैंने उसमें रिमूव किया हुआ है उसको, और सिर्फ रिंग को इंस्टॉल किया हुआ है। रिंग जो है ये YBRG का है, ठीक है, यामाहा YBRG का, और इससे ये सिर्फ लुक्स के लिए अक्सर जो है GS यूज़र जो है इस रिंग को यूज़ करते हैं। थोड़ी सी बाइक की लुक जो है वो इन्हांस हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका सेफ्टी गार्ड, ठीक है जी। सेफ्टी गार्ड में पिंडी में मैंने चेक किए थे, लेकिन मुझे इतने कोई ख़ास मुझे नहीं मिले। उनका गेज भी थोड़ा सा कम था और वो वेट में भी थोड़े से हल्के थे। ये फिर मैंने कराची से मंगवाया है। इनकी प्राइस आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, और जिनसे मंगवाया है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनसे रब्ता कर भी सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 16 गेज का पाइप है। और एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की ओवर द टाइम कि आप जब भी आप जो सेफ्टी गार्ड है वो अगर आप परचेज़ करें तो कोशिश करें कि वो सिंगल रॉड हो, ठीक है, थ्रू आउट सिंगल रॉड, ठीक है जी। ये उस एंड तक ये सिंगल रॉड गया हुआ है। उसमें जो वेल्ड पीसेस हैं जितने कम होंगे उतना ही आपकी जो सेफ्टी गार्ड है वो स्ट्रांग होगा। इम्पैक्ट पे वो वेल्ड टूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर वेल्ड होगा तो उसके टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
इसमें सिर्फ ये एक पीस वेल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। और ये थ्रू आउट जो है सिंगल पाइप है। जीएस के लिए स्पेशली आपको जो रेकमेंडेड है वो 16 गेज का पाइप, ठीक है। और उसमें उसका वेट जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए, ताकि अगर आपकी बाइक गिरती है तो ये आपकी बाइक को, और अगर यहाँ से फ्रंट से इम्पैक्ट आता है तो ये आपके पाँव को, उसको भी बचा सके। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो मैंने इंस्टॉल की है वो है फुटरेस्ट। फुटरेस्ट कई तरह के आपको मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन जो मैंने चूज़ किया वो इस तरह का है। और आपको ये जो है अच्छी सॉलिड इसकी वो है बिल्ड क्वालिटी है। और इसमें गेज भी रीज़नेबल है, इसका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको ये बाइक पे इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसकी इंस्टॉलेशन भी बहुत सिंपल है। एक यहाँ पे इसका नट लग जाता है और एक यहाँ पे इसका नट लग जाता है इस जगह पे, ठीक है जी। और बाकी ये है कि ये यहाँ पे अगर पाँव रखा हुआ है तो ये यहाँ से भी अगर लेडीज़ वगैरह बैठी हैं तो अक्सर चादर वगैरह जो है वो उड़ रही होती है यहाँ पे, तो उसको भी थोड़ा सा ही बचाती है। दूसरा ये है कि बच्चे अगर बैठे हुए हैं तो वो भी अपना पाँव वगैरह हिला रहे होते हैं, तो उसका भी चांसेस कम हो जाते हैं कि पाँव उनका नीचे अंदर टायर की तरफ जाए, तो उससे भी इसकी प्रोटेक्शन होती है। दूसरा, अगर बाइक इस साइड पे गिरती है तो भी ये यहाँ पे साइलेंसर को बचा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पोर्शन जो है ये ग्राउंड पे पहले लगेगा और ये जो साइलेंसर है उसको बचा लेगा। दूसरा, इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये यहाँ पे साइलेंसर और जो फुटरेस्ट है उसके दरमियान में गैप ज़रूर होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद बात कर लेते हैं जो मोबाइल होल्डर है। इसकी मोबाइल होल्डर ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिला है। और इसकी ख़ास बात यह है कि एल्यूमिनियम का है और मेटल का है सारा। और इसमें जो मोबाइल को आप इजीली इसमें यहाँ पे लोड कर सकते हैं, और ये यहाँ पे अगर नहीं है तो अच्छी तरीके से ये टाइट हो जाता है। दूसरा, नॉर्मली देखा है ये जो मोबाइल होल्डर वगैरह हैं वो यहाँ पे या यहाँ पे हैंडल पे लोग इंस्टॉल कर रहे होते हैं। मेरा मकसद था कि इसको मैं किसी तरह से जो ये थिन बार है जो मिडल की यहाँ पे इंस्टॉल करूँ, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका ये जुगाड़ किया हुआ है, क्योंकि इसकी जो ग्रिप काफ़ी चौड़ी आती है तो वो इस पर लगती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा जुगाड़ का ही किया हुआ है मैंने यहाँ पे, क्योंकि पहले मैं किसी तरह से देख रहा था कि यार किस तरह इसको मैं करूँ। लेकिन ये है कि इसको फिर मैंने ये किया कि ये जो वाइट सा आपको नज़र आ रहा है ये है वो जो सर्जिकल कपड़े वाली टेप होती है वो मैंने लगाई है। क्योंकि ये जो पीस है इसको मैं लगा रहा था तो ये फिर भी स्लिप हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने उसको लगाया कपड़े वाली टेप को, फिर मैंने उसके ऊपर मैंने फिर ये जो लेदर का पीस है, ये वाला जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये सारा लेदर का पीस है, उसको मैंने पूरा घुमा के उसके ऊपर फिर मैंने इसको टाइट किया। और फिर मैंने जनाब यहाँ पे और यहाँ पे सारा, और इसी तरह से इस जगह पे भी मैंने सारी जो है वो एल्फी लगा दी। तो अभी जो है ये सारा बिल्कुल सॉलिड हुआ हुआ है, बिल्कुल इसमें नरम कुछ भी नहीं, बिल्कुल सारा सॉलिड है। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अपने जगह से हिलता भी नहीं है। तो आप कोई भी किसी भी तरह का जुगाड़ कर सकते हैं इनकेस अगर आपको इसको जो थिन बार है इसकी हैंडल की यहाँ पे उसको इंस्टॉल करना है। सो फार इसमें मुझे कोई मसला नहीं आया, बड़े इसी तरीके से ये सारा मोबाइल को होल्ड कर लेता है और बिल्कुल फिट इसकी फिटिंग आई हुई है। नेक्स्ट जो है ये छोटी जो लाइट्स हैं मैंने जो लगाई हुई हैं ये दोनों, इनके लिए मैंने यहाँ पे इसका अलग से बटन लगाया हुआ है, ठीक है। और जो कि
मेन हेडलाइट के साथ नहीं है। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं उसको यहाँ पे इसको ऑन कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो कि जीएस में जब मैं ख़रीद रहा था उस वक्त, जब अपनी मैं रिसर्च कर रहा था, तो एक चीज़ जो है वो बहुत कॉमन अपने जो जीएस के रिव्यूज़ वगैरह हैं उसमें लोगों ने उसमें बताया हुआ है कि जीएस की जो सीट है वो बहुत हार्ड है, ठीक है। और इसकी हेडलाइट भी ख़रीदते साथ ही आपको चेंज करनी पड़ती है, और इसकी सीट भी उसमें भी आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। तो मेरा ये जहन बना हुआ था कि मैं शुरू में ही इसकी सबसे पहले मैंने हेडलाइट करनी है, साथ ही मैंने इसकी जीएस की जो सीट है उसको मैंने एडजस्ट करना है, उसकी मॉडिफिकेशन करनी है, उसको मैंने सॉफ्ट करना है ताकि टूर्स वगैरह पे, ताकि मतलब ये आपको ज़्यादा तंग ना करें। जो चीज़ मैंने नोट की वो ये कि मुझे आप कमेंट में बताइएगा, इनकेस आपके साथ भी अगर है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसकी जो सीट मैंने परचेज़ की, जब मैंने जीएस को परचेज़ किया, सीट मैंने इसकी देखी तो सीट जो है दैट इज़ क्वाइट रीजनेबल, ठीक है। आप ये देखें, बहुत बहुत सॉफ्ट है, जितना मैंने सोचा हुआ था उससे कहीं ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं इसको अभी तक टूर्स वगैरह जितने भी टूर्स पे लेके गया हूँ, तकरीबन 1.5-2 घंटे तक मुझे ये सीट जो है ये बिल्कुल भी तंग नहीं करती, ठीक है। और जो मेरा प्लान था इसको ऑल्टर करने का, मॉडिफाई करने का, इसको मज़ीद, तो वो अभी तक मुझे उसकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सीट इज़ क्वाइट रीज़नेबल जी, ठीक है। मतलब एक लॉन्ग रूट पे आप जाते हैं, मेरा ख्याल तकरीबन हर बाइक में एक ख़ास टाइम के बाद वो सीट आपको तंग करना शुरू कर देती है। सेम इसके भी इसी तरह से है। लोग जितना भी बता रहे थे कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। मुझे अपने कमेंट में आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना है कि आपकी जो जीएस की सीट है वो किस तरह की है, और वो आपको कितने देर के बाद फिर तंग करना शुरू करती है, इनकेस अगर आपने उसको उसको आपने एक्स्ट्रा सॉफ्ट नहीं बनाया हुआ। अगर आप उसका स्टॉक सीट ही यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा है। मेरा जो है एक्सपीरियंस वो उसका बहुत अच्छा है अभी तक, क्योंकि इसकी सीट मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो मैंने इसमें इंस्टॉल की है वो ये है जो इंजन गार्ड है, जो इंजन को प्रोटेक्ट करता है, जो टायर से धूल मिट्टी कीचड़ वगैरह आता है उसको बचाने के लिए ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी रीज़नेबल है, ये नॉर्मली इसी क्वालिटी में मिलते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसकी प्राइस जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। एक चीज़ और मैंने जहाँ पे की है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की लोग जो हैं वो करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो मडगार्ड है जी इसका अपना, वो इतनी नीचे तक नहीं आया हुआ, और इसमें कंपनी की तरफ से यहाँ पे गार्ड जो है वो एक्स्ट्रा, या तो इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ा देते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो क्या उसको वो फ्लैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो चीज़ आनी चाहिए थी। क्योंकि ये अगर यहाँ पे आप कुछ नहीं लगाओगे तो टायर से कीचड़ और मिट्टी वगैरह इतनी ज़्यादा आएगी कि आपका इंजन जो है वो हर वक्त गंदा रहेगा और आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मार्केट में नए भी मिलते हैं किस तरह जो ब्रांडेड होते हैं, फ्लैप वगैरह जो भी हैं, प्लास्टिक के भी मिलते हैं, रबर के पीस भी आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास घर पे लेदर का पीस पड़ा होता है, मैंने लेदर का पीस यहाँ पे लगाया हुआ है, और इसको मैंने समद बॉन्ड से इसको यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और जगह जहाँ पे आपको जो पीस है उसको, मतलब उस चीज़ की जगह को आपको बंद ज़रूर करना पड़ता है, वो ये वाली जगह है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये वाली जगह है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने ये लेदर के पीस लगाया हुआ है इस जगह पे। इसमें ये है कि ये जगह जो है, ये यहाँ पे ये सारी जगह खुली हुई है, यहाँ पे ये बंद होना चाहिए था। ये कंपनी की तरफ से इनको इस जगह को कवर ज़रूर करना चाहिए था, अब नहीं कर रहे बहरहाल। तो ये जगह भी ओपन रहती है, और इससे भी ये होता है कि टायर से जो भी मिट्टी और धूल और कीचड़ वगैरह है वो डायरेक्ट आपके इंजन पे पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे भी मैंने ये समद बॉन्ड से ही जो लेदर का पीस है वो यहाँ पे लगाया हुआ है।
धूल मिट्टी से प्रोटेक्शन के लिए। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। शेरू पे मैंने जितने भी मॉडिफिकेशंस की हुई हैं वो सारी वो मॉडिफिकेशंस हैं जो कि टूर के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है जी, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लोड की भी होती हैं इस बाइक पे और ख़ासा हैवी कर दिया होता है, बैटरी पे भी एक्स्ट्रा लोड आ रहा होता है। मैंने बहुत बेसिक जो कि टूरिंग पर्पस के लिए बहुत इसेंशियल हैं वो चीज़ें मैंने की हुई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हो सकता है कि मैं कल को उन चेंज कर दूँ, लेकिन वो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मॉडिफिकेशंस कैसी लगी। कोई और अगर सजेस्ट आप मुझे करना चाहें तो वो मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, अगर बुरी भी लगी है तो भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।